तो ये लास्ट सेट हम करेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन 21 क्वेश्चन का और एक सेट रखा गया जिसमें आपके बजट का भी सेशन मिक्स किया गया और आपका जो है साथ में करंट अफेयर का जो लास्ट पार्ट है आपका टिल मार्च तक का, मतलब कवर ये कोशिश की गई है कि लास्ट में जून जुलाई के बाद से मार्च तक का जितना डेटा है अभी तक का जो है आपका मेजर वो आपका कवर कर लिया जाए, ठीक है। और बाकी जो बोली गई चीज़ें वो आप साथ में सुन लेना, अगर कोई क्वेश्चन स्किप हुआ होगा तो बता दिया गया होगा आपका यहाँ पर, तो वहाँ से आपकी जो है हेल्प हो जाएगी, ठीक है। पर्सनैलिटीज अच्छी तरह से करके जाना, अवार्ड्स अच्छी तरह से करके जाना उत्तराखंड के, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का आपका ये, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 बाय ट्री बैंक, ठीक है। ट्री बैंक एक संस्था है आपकी जयपुर की, तो इसके द्वारा जो है आपका ये वर्ड ही अपने आप बता रहा है कि ट्री बैंक होगा तो इसका लिंक किससे होगा आपका, समथिंग लाइक एनवायरनमेंट या इस चीज़ों से। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड तो ये वर्ड भी अपने आप बता रहा है, तो ये किस व्यक्ति को आपका दिया गया है, ठीक है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो है 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, आपने इसका जवाब देना है। कौन है ये पर्सन ट्री बैंक द्वारा जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, बताइए। ठीक है, आपने ये नहीं देखा होगा न्यूज़ में, तो प्रताप पोखरियाल जी जो हैं ये, ठीक है। तो ये जो है आपके एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है इनके कार्य के लिए पर्यावरण संबंधित, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया उत्तराखंड की हस्ती प्रताप पोखरियाल को, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडोलिया थीम पार्क, ठीक है। ये एक थीम पार्क है आपका, जैसे थीम पार्क होते हैं अलग अलग है ना, अलग अलग थीम पर बनाए गए आपके, जैसे एक गुजरात में भी आपका बनाया गया पार्क, जो आपका जो मेन यही है स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में आपका नवासारी डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, वहाँ पर भी बनाया गया आपका। वैसे ही जो एक कंडोलिया थीम पार्क है आपका, ये किस जगह पर आपका लोकेटेड है, तो आपको मैंने टेम्पल्स में पढ़ा है, कल्चर में पढ़ा रखा है, कंडोलिया महादेव मंदिर आपको पढ़ा रखा है, हाँ बिल्कुल सही पारस, पौड़ी है ना। तो कंडोलिया महादेव मंदिर पर पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आप जो है इसको हिट कर सकते हो इस वर्ड को, कंडोलिया थीम पार्क। अगर आपने कंडोलिया महादेव मंदिर का नाम ध्यान रखा है तो इससे आप इस चीज़ को पकड़ सकते हो कि यार ये टेम्पल तो कहाँ पर है, पौड़ी में, तो पौड़ी गढ़वाल में आपका कंडोलिया थीम पार्क है। इट्स नथिंग बट सिंपली लाइक आपने देखा ना यहाँ पर अभी पहले भी शायद पारस ने पूछा था, किसने पूछा था कि सर एक लेजर समथिंग कुछ आपका वो चल रहा है कि मतलब बीम वाला प्रोजेक्ट इस तरह का कई जगहों पर, तो ये भी एक ऐसा ही थीम प्रोजेक्ट है आपका, है ना। हाँ, ये एक वैसा ही थीम प्रोजेक्ट है आपका, और उसी वाले एक मॉड्यूल में डाला गया जो इन्होंने आपका वन वहां पर बनाया था ना, आपका आरोग्य वन करके इस तरह से वन जो बनाया था मोदी जी ने आपका गुजरात में, वैसे ही जो है कंडोलिया थीम पार्क भी है, जहाँ पर आपका एक ओपन थिएटर होगा, एक कंसर्ट चलेंगे आपके, कॉटेज होगी और गाने चलते रहेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप की इस तरह की चीजें आपकी जो है चलती रहेंगी, और हर एक उम्र का व्यक्ति जो है उसका लुत्फ उठा सकता है। रिसेंटली न्यूज में था, तो ये आपने ध्यान रखना है, कंडोलिया थीम पार्क, ठीक है। इसको जो है आपने कंडाली फेस्टिवल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें डिफरेंट है, कंडाली ये नाम एक जैसे लगते हैं ना मिलते हुए, तो कंफ्यूज मत होना। कंडाली पर्व जो है या फेस्टिवल ये आपका रुंग ट्राइब का है, जो महिलाएं मनाती हैं रुंग ट्राइब की, ठीक है। रुंग ट्राइब जो है, और ये पिथौरागढ़ में आपका मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताया गया, तो उसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ें सारी आपकी आपस में लिंक है। उत्तराखंड में काफ़ी कुछ हुआ है पिछले एक आध साल में, 2020 से 21 के बीच में काफ़ी सारे पार्क्स और कई सारी चीज़ें, अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ ये सारी आपकी खुली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में आपके सचिव कौन है CAU के, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है आपका, बट दूसरे तरीके से आया है पेपर में आपके, ठीक है। तो सवाल को चेंज कर दिया मैंने, आया हुआ है सवाल आपका और चेंज हुआ है, हाँ लेजर थीम में ना, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन वाला जो बता रखा है मैंने, पूरा सजाने वाला, ताकि उससे पैसे जो है कमाए जा सकें। तो उसके अंदर की ये चीज़ें आपकी, जो लास्ट में मैंने आपको सेंड किया था, एक स्क्रीनशॉट सेंड किया था, मैंने कहा था पढ़ लेना, त्रिवेंद्र सिंह रावत की स्कीम थी, हालांकि वो कितने जगहों पर इंप्लीमेंट हो पाएगी, क्योंकि पिछली स्कीम थी, आप देख रहे हो, अब चीज़ों को जो है दोबारा से विचार किया जा रहा है। तो कुछ अगर अच्छी चीजें होंगी जिसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सही है, तो वो तो आगे बढ़ाई जाएगी, बाकी किसी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस चीज को वहीं पर रोका जाएगा, विचार किया जाएगा, या फिर उसका नाम चेंज किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सेक्रेटरी जो है आपके, आपने नाम सुना था महिम वर्मा, ये भी पेपर में आया है आपके 2-3 महीने पहले। तो महिम वर्मा जो है आपके ना BCCI के वाइस प्रेसिडेंट थे पहले। तो एक रूल होता है BCCI का, जो कि आपको पता होगा कि भैया सेम टाइम पर जो है आप दो पोस्ट को नहीं कर सकते, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर, है ना, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। ये रूल था आपका, ये मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा गया था 2015 में ही। तो उन्होंने कहा था क्रिकेट, मैंने लिखा था अपना वॉचिंग क्रिकेट हॉबी लिखा था, तो उन्होंने कई सारे सवाल इस तरह के पूछे थे, तो IPL के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो है आपका केस, यही केस तभी हुआ था, शशांक मनोहर वाला केस, उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि दो पोस्ट साइमल्टेनियसली वो हेल्ड नहीं कर सकते थे शशांक मनोहर उस वक्त पर। तो महिम वर्मा का केस भी यही है आपका। तो ये पहले BCCI में वाइस प्रेसिडेंट थे, बट आप जो है क्रिकेट में किसी स्टेट की और सेंटर की, सेंटर में BCCI होती है और बाकी हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है, तो दो पोस्ट साइमल्टेनियसली हेल्ड नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको एक पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने वो वाली छोड़ी, और CAU के जो है ये आपके बन गए, आपके क्या यहाँ पे सचिव बन गए।
और उसी दौरान इनका पिछले साल विवाद हुआ वसीम जाफर के साथ। तो अगर पेपर में आएगा वसीम जाफर है ना, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था लास्ट ईयर, वसीम जाफर आपने नाम सुना होगा, इंडिया की टीम से भी खेले हुए, टेस्ट मैच के प्लेयर थे, ओपनिंग करते थे। ये उत्तराखंड की टीम के पहले क्रिकेट कोच थे, ठीक है, अभी जो आपका 2020 वाले वक्त में, ठीक है, उत्तराखंड की टीम के क्रिकेट कोच थे, अभी नहीं है वर्तमान में, ठीक है, अभी वर्तमान में शायद जगह आपकी खाली है, वो वाली मतलब परमानेंट कोई ऐसी जगह नहीं है अभी। तो वसीम जाफर जो है ये कोच थे, ये ध्यान रखना आपका अगर इन केस में आएगा तो, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के। और ये व्यक्ति आपके सचिव हैं महिम वर्मा। यही पेपर में आया था कि महिम वर्मा का लिंक किससे है, शायद ऐसा कुछ सवाल था, तो आपने ध्यान रखना उनका लिंक है क्रिकेट से, ठीक है। बीसीसीआई में पूछा था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बीसीसीआई में पूछा, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ये, लेकिन सेम टाइम पर नहीं होल्ड कर सकते, तो फिर वो छोड़ना पड़ा इनको, और फिर जो है वो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ओहो रेडियो ऐप, ठीक है, ओहो रेडियो ऐप जो है आपका, ये जो है आपका किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, जब इस तरह की कोई सवाल आएगा, क्योंकि हम स्टेट ओरिएंटेड सवाल ही कर रहे हैं आपका, तो ये पहला हमारे राज्य का डिजिटल रेडियो ऐप है, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया, देहरादून में लॉन्च किया गया, पहला डिजिटल रेडियो ऐप है, मतलब इसमें आपके प्रसारण हर चीज का, गाने, न्यूज, कोई आपका मीडिया कवरेज होगी, कोई चीज चल रही होगी, तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। तो फर्स्ट डिजिटल रेडियो ऐप है ये हमारे राज्य का, इसका नाम है ओहो रेडियो ऐप, ठीक है। तो ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तराखंड में जो है ये ऐप जो है आपका लॉन्च किया गया, हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न, किसको आपका आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है 2021 का? आपको एक हिंट यहाँ पर बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ मंथ अवार्ड जो है आपका, ये स्टार्ट ही 2021 से किया गया है। तो प्रथम जिनको मिला, ठीक है, अभी तक 3 मिल चुके हैं, अप्रैल का बाद में नाम आएगा, तो प्रथम जिनको मिला, ठीक है, क्योंकि जनवरी 2021 से ये स्टार्ट हुआ है आपका, तो उस वक्त जो है आपका ये अवार्ड जो है 2021 के लिए जिनको मिला, तो वो अवार्ड किनको मिला, किनको दिया गया है, ये आपने बताना है इसमें, ठीक है। तो सवाल मैंने आसान किया है आपके लिए, आप हिंट लगा सकते हैं वैसे भी इसका, ऋषभ पंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत इज द राइट आंसर। तो आपने 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक बात आपने ध्यान रखनी है आईसीसी के बारे में, ठीक है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में है आपका, यूएई में। वर्तमान सीईओ इसके ध्यान रखने हैं आपने, ठीक है, मनु सवाहने, ठीक है, ये इसके जो है आपके सीईओ हैं। साथ में ऋषभ पंत को मिला है 2021 के लिए, आपने ध्यान रखना है 2021 ही में, ये जनवरी में मिला है इनको, क्योंकि मंथ है, ये फरवरी है और ये आपका मार्च है, ठीक है। तो फिलहाल मार्च तक आपके मिल चुके हैं। फरवरी में अश्विन ने कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म किया था, फिर बाद में आपका भी वर्तमान जो सीरीज हुई उसमें भुवनेश्वर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये नाम आपने ध्यान रखने, पर ये नाम ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। भुवनेश्वर कुमार जो हमारे मीडियम पेसर बॉलर है, स्पिनर बॉलर है, काफी विकेट लिए थे अश्विन ने, और सेंचुरी भी, बैटिंग भी अच्छी की थी आपकी ना, बीच में सीरीज जो आपकी चली थी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ वाली। तो आपका यहाँ पर तो हिंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड का सवाल, और फिलहाल उत्तराखंड का एक ही नाम चमक रहा है क्रिकेट में आपका, वो है ऋषभ पंत, ठीक है। हर जगह ही चमक रहा है, मतलब उत्तराखंड का क्या मतलब, आपका नेशनल एरिना में, इंटरनेशनल एरिना में, हर जगह यही नाम है। एडम गिलक्रिस्ट के साथ कंपैरिजन किया गया है इनका रिकी पॉन्टिंग द्वारा और बड़े बड़े क्रिकेटरों द्वारा, ठीक है। एक योजना है भाई आपकी सदैव दून योजना, सदैव दून योजना, इस योजना का लिंक आपका किस चीज से है? सदैव दून योजना का लिंक किस चीज से है, ठीक है। क्या हाईवे कंस्ट्रक्शन से बहुत काम चल रहा है हमारे उत्तराखंड में? क्या मेट्रो कनेक्टिविटी से? इसकी भी बीच में बात हमने सुनी थी कि भैया पूरा मेरठ से ला करके जो है हमारा हरिद्वार ऋषिकेश को जोड़ा जाएगा देहरादून तक। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से, क्या आपके जो है सीसीटीवी कैमरेज हैं उससे रिलेटेड है। वाटर सप्लाई, इससे रिलेटेड भी बात चल रही है आपकी, सोंग डैम है ना, ये सारी चीजें आपकी, सूर्यधर लेक, ये सारी चीजें, तो किससे है आपका ये, ठीक है। हाँ, T20 में डेब्यू भी यही होंगे आपके, और वैसे अगर आएगा तो आपके पास वर्ल्ड कप खेलने की उसमें, तो पार्थिव पटेल का नाम ध्यान रखना। पार्थिव पटेल को सबसे कम उम्र में शामिल किया गया था उस खेमे में। अगर पृथ्वी शॉ ने वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, तो पृथ्वी शॉ का मेरे को ध्यान नहीं है कि पिछली बार उनको चुना गया होगा या नहीं चुना गया होगा, बट पार्थिव पटेल ने अपनी 12th क्लास की पेपर भी छोड़े थे उस चक्कर में, क्योंकि उनका क्रिकेट का नाम आ गया था, क्रिकेट टीम में नाम आ गया था उनका, ठीक है। तो पार्थिव पटेल का सबसे कम एज में जो है वर्ल्ड कप के लिए चयन वाली में नाम आता है, तो वो नाम आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अब तो पार्थिव पटेल भी कमेंट्री पर आ गए, रिटायरमेंट ले लिया, और ना कोई शायद मेरे ख्याल से किसी उसका भी पार्ट नहीं है अभी, जो आपकी टीम है आईपीएल की। तो सदैव दून योजना जो है आपका, इसका लिंक है सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कई बार, क्योंकि सारी चीजें चल रही ना, ये चीज भी बहुत चल रही है उत्तराखंड में, हर जगह आप जाओगे, देहरादून में तो पूरा रोड में यही हरिद्वार देहरादून कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी की बात चल रही है, वाटर सप्लाई के भी प्रोजेक्ट हमने लिए हुए हैं। पर ये जो है आपका सदैव दून, ठीक है, तो इसके तहत जो है आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है,
उसके तहत हमारे उत्तराखंड की एक ही जो है आपकी सिटी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, वो है आपकी देहरादून। तो उसमें 200 लोकेशन में 500 सीसीटीवी कैमरे लगाने का ये आपका प्रावधान जो है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कहा गया। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है इसके तहत देहरादून के अंदर पर 200 जगहों पर आपके जो भी होंगे अलग अलग आपके लोकेशन, वहां पर 500 सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। ये आपका दिल्ली में जैसे आपने देखा था चुनाव से पहले, है ना, ये तर्ज की गई थी आपकी अरविंद केजरीवाल द्वारा, और सक्सेस भी हुए, दोबारा से जीते वो चुनाव में काफी भारी सीटों के साथ। तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से इसका लिंक है, ये आप ध्यान रखेंगे। सदैव दून योजना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्मार्ट दून के अंदर आता है ये, हाँ सीसीटीवी वाला है, ठीक है, स्मार्ट दून के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका अगला प्रश्न, किसको उत्तराखंड आइकन अवार्ड आपका दिया गया है? उत्तराखंड आइकन अवार्ड से किसको नवाजा गया है? 2020 है ना, उत्तराखंड आइकन अवार्ड आपका 2020 से किसको नवाजा गया है? ठीक है, ऑप्शन डी। इसके लिए मैंने एक हिंट भी आपको दी है हल्का सा, मैं भी उसी तरह से बना रहा हूँ सवाल जिस तरह से उत्तराखंड जो जनरली बच्चे को चेक करता है। तो जब ऐसा ऑप्शन आपको दिखेंगे, ठीक है, हालांकि लेकिन हर बार भी मत करना, 95% तो यही केस होता है, फिर कह रहा हूँ आपको। हरीशचंद्र पांडे साहब जो कि आपके एक लेखक हैं, ये भी ध्यान रख लो यार, प्रोफेशन भी बहुत बार आता है पेपरों में। तो इनका लिंक राइटिंग से, ये पोइट्री भी करते हैं और आपका लेखन कार्य भी करते हैं, तो आपका जो भी लिखने वाली कला जो होगी आपकी, उससे इनका लिंक है। हेमंत पिथौरागढ़ के आपके हेमंत पांडे हैं, तो ये इनका अभिनय से लिंक है आपका, ठीक है, ये एक्टर है आपके। जो काल मूवी में होता नहीं है साहब जी वाला लालटेन पकड़ करके, जो आपकी क्रिश मूवी जो थी आपकी, क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन की, उसमें प्रियंका चोपड़ा वाले पार्ट में, तो वो वाला है। बाकी ऑफिस ऑफिस की आप सीरीज देखोगे, शाहिद कपूर के पापा की, पंकज कपूर की, मुसद्दी लाल वाली, तो उसमें भी जो है आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और दीपक डोबरियाल के बारे में आप जानते हैं, गेंदा भैया हैं हमारे, जो सलमान खान की मूवी थी आपकी दबंग 2 या दबंग, हाँ दबंग 2 या थर्ड वाले पार्ट में गेंदा भैया, तो ये वो है आपके दीपक डोबरियाल। या तनु एट्स मनु आपने देखी होगी, है ना, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यूर क्वेश्चन गिव मी हार्ट अटैक वाले, यही है वो व्यक्ति। इनको नहीं मिला, हालांकि ये भी काफी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इन दोनों को जो है आपका मिला है उत्तराखंड आइकन अवार्ड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 2020 का, दोनों नाम आपने ध्यान रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ऑफिस ऑफिस के पांडे जी, बिल्कुल, है ना, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो, काफी अच्छा नाटक था। उसे तो 8 बार नेशनल अवार्ड जीतने वाला, 8 या कितनी बार वो कंटिन्यू नेशनल अवार्ड जीतने वाला आपका एक सीरियल था हमारा, धारावाहिक था, काफी अच्छा धारावाहिक था। उसमें घुमाते रहते थे, उसमें दिखाता था कि सरकारी कार्यालय में काम कैसा होता है। हाँ, पप्पी भैया कह लो आप, तनु मन्नू के, या फिर आप कह लो गेंदा भैया कह लो, ठीक है। तो ये दीपक डोबरियाल है, अच्छे एक्टर हैं काफी। बाकी इरफान खान के साथ भी थे आपके कई मूवी जो आई थी बाद में आपकी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका अगला सवाल, कौन सी पर्सनैलिटी उत्तराखंड की पानी राखो मूवमेंट, ठीक है, पानी राखो मूवमेंट कराया है मैंने वहां पर भी आपको, तो पानी राखो मूवमेंट से किनका लिंक है आपका, ठीक है, पानी राखो मूवमेंट से, है ना, ये मूवमेंट आपका पौड़ी में हुआ था, तो इससे किनका लिंक है, वहां पर भी मैंने कराया, ऐसा नहीं कि नहीं कराया गया होगा, मूवमेंट में भी आपको बताया गया होगा, नाम कहीं पे लिया गया होगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन वो व्यक्ति है जिनका जो है आपका लिंक है इस मूवमेंट से आपका। इनडायरेक्टली एक वन संबंधित आपका एक मूवमेंट था, बट पानी बचाने की भी जिसमें मुहिम रखी गई थी, और वाटर रिटेंशन की बात कही गई थी आपकी। तो पेड़ों को रखे रखो, क्योंकि पेड़ की जड़ें पानी सोखती हैं, वो जमीन पे जाती है, अल्टीमेटली वाटर टेबल राइज होता है, उससे पानी की भी कमी नहीं होगी। इस तरह का एक ये मूवमेंट था आपका। तो सच्चिदानंद भारती साहब जो है आपके, इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, आपके ध्यान रखोगे, ठीक है, पौड़ी में। जयनंद भारती साहब ने भी डोला पालकी को पौड़ी से स्टार्ट किया था आपका, पौड़ी गढ़वाल वाले इलाके से, ये भी ध्यान रखना है। डोला पालकी के जो ये अग्रज थे आपके, जिसमें आपके लड़का और लड़की दूल्हा दुल्हन में जो आपके जो नीचे वाले जो कास्ट में माने जाते थे शिल्पकार लोग, उन लोगों को जो है अनुमति नहीं दी जाती थी, तो उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने एक ये मुहिम आपकी चलाई थी, ठीक है। अब सच्चिदानंद भारती साहब फेमस क्यों है? क्योंकि इनको जो है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, इनको जो है आपका अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इनको मिला कौन सा है? स्वामी राम मानवता अवार्ड, स्वामी राम मानवता अवार्ड मिला है इनके इसी कार्य के लिए, है ना। मानवता का ही काम है, ह्यूमैनिटीज का ही काम है आपका, एक चीज को आपने संरक्षण करके रखा हुआ है उसके बारे में, तो ये अवार्ड इनको मिला है, इसलिए ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है कि ये अवार्ड किसको मिला, इस सेंस में आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, या फिर इनका लिंक किस मूवमेंट से, तो आप ध्यान रखेंगे, ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे। तो 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास बन गई है, ठीक है। और मूवमेंट का एक गढ़ हुआ करता था पौड़ी चमोली उस वक्त, ठीक है। कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज मत होना, जयनंद भारती आपके अलग हैं, ये आपके डोला पालकी वाले हैं, सच्चिदानंद भारती जो है ये आपके पानी राखो मूवमेंट वाले, ठीक है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, हीरा सिंह राणा, ठीक है, एक फेमस गाना था आपका, रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल की नरवाई, ये कुमाऊनी गाना है आपका, मैंने बता ही दिया आपको, तो अब आप घंटे लगा ही लोगे। हीरा सिंह राणा जो है आपके, इनका जो है निधन हुआ है रिसेंटली पिछले साल, तो इनका लिंक किससे है, ठीक है। तो इसका लिंक जो है, ऐसे अपने हल्के हल्के दाढ़ी वालते, तो हमारे पास तो कैसेट ही पड़ी है, तब ये नहीं CD VCR नहीं आया करते थे,
कैसेट चलती थी टेप रिकॉर्ड में। तो इनका काफ़ी फेमस गाना है, आप कभी गूगल पे सर्च भी करोगे यूट्यूब पे। तो ये फोक सिंगर थे आपके, ठीक है, ये आपके लोक गायक है आपके हीरा सिंह राणा। राणा कैसेट्स है ना, हम कहते हैं ना राणा कैसेट्स करके, जो है बहुत पहले आपकी आती थी, इवन सीडी डीवीडी भी आप देखते होंगे, तो उसमें भी जो है आपकी आती थी। कल्पना चौहान फेमस थी और एक ये राणा कैसेट्स फेमस थी, तो हीरा सिंह राणा आप उससे जो है हिंट उठा सकते हो, ठीक है। तो ये फोक सिंगर थे, इनका निधन हो चुका है। अगला, हु इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एज ऑन 14 अप्रैल। देखो डेट बाद में, पेपर जो है आपका जून में हो या जुलाई में हो, है ना, मई में तो नहीं होगा फिलहाल आपका, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के पेपर भी आज बैठक हुई आपकी, और आपकी दोपहर तक न्यूज आ गई थी कि पेपर जो है आपका 10th को तो आपका कर दिया गया है इंटरनल बेसिस पर प्रमोशन का, और 12th के पेपर को पोस्टपोन किया गया है। 12th के पेपर तो ऐसे नहीं कर सकते, उन्हें करवाना ही पड़ेगा जब भी हो, बट फिलहाल अभी जो है आपका रोका गया। तो आपने बताना है कि जो 14 अप्रैल 2021 मतलब आज की डेट के हिसाब से आपका यूपीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान समय में कौन है ये आपके, ठीक है। तो नाम मैंने सारे के सारे ऐसे दिए हैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन ए जवाब आया है तारा का, ऑप्शन ए आया है पारस का जवाब। तो प्रदीप कुमार जोशी आप ध्यान याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे नाम से, ठीक है। प्रदीप कुमार, प्रवीण नहीं करना है, प्रमोद नहीं करना है, प्रदीप कुमार जोशी है, अल्मोड़ा से इनका लिंक है भैया। लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के आसपास में आपके नियुक्त हो गए थे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। यूपीएससी जो कि आपकी 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित की गई। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात की गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बनेगा भारत के व्यक्ति, भारत के अंदर ही बनेगा, भारत के व्यक्ति और जो है उनके लिए रियायत हो जाएगी उम्र के संबंध में और भाषा के संबंध में। ये बात कौन से एक्ट से कही गई थी, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से, ठीक है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। असली में प्रोविंशियल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोविंशियल, प्रांतीय सेवा आयोग, है ना, सर्विस कमीशन आपका, सर्विस कमीशन। ये चीज आपकी हो, ये बात कौन से वाले एक्ट से कही गई थी, तो ये बात कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके 1935 से। तो ये दो डेटा भी आपने ध्यान रखने साथ साथ में, ठीक है। जैसे आपने यूपीएससी के ध्यान रखे भैया, तो यूपीएससी के जो है आपके कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। ऐसे ही आपने हमारे स्टेट के भी ध्यान रखने, यूके पीसीएस। बताओ यूके पीसीएस के चेयरमैन कौन है आपके, कराया गया आपको पहले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तराखंड में। यूके पीसीएस के पहले चेयरमैन कौन है आपके, हाँ 1935 में प्रोविंशियल आई थी, बिल्कुल सही है। कौन है आपके यूके पीसीएस के चेयरमैन। सबसे पहली क्लास जो मैं लेता हूँ जिसमें सारी की सारी चीज कराता हूँ, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत अमेंड कर लेना यार, देखो फिर से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हो सकता है तो मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत लिखाए होंगे, जब मैंने पढ़ाया था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो वो एडिट कर लेना। चीफ जस्टिस एडिट कर लेना, या तो मैंने करके दिया होगा तो करके ही दिया होगा उसमें, क्योंकि ओम प्रकाश तो शायद करके दिए थे, ओम प्रकाश साहब पहले बन गए थे। और चीफ जस्टिस अगर नहीं दिया तो वो आप एडिट कर लेना अपने एंड से, ठीक है, जो चीज बता रहा हूँ। हाँ आनंद सिंह रावत, ठीक है, ये आपके आर्मी रिटायर्ड है, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। तो ये यूके पीसीएस के चेयरमैन है आपके आनंद सिंह रावत। ऐसे ही आपके ANAND आनंद सिंह रावत, ऐसे ही आपके यूके ट्रिपल एससी के, यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन, सचिव नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो आप संतोष बड़ोनी साहब का मैसेज देखते रहते हो, अब तो आप इतनी बार देख रहे हो। संतोष बड़ोनी साहब का नाम, एनपी नवानी पहले थे, हाँ एनपी नवानी जो है वो पहले थे। देखो यूके ट्रिपल एससी के संतोष बड़ोनी जो है वो आपके सचिव हैं, जिनके साइन होकर के आपके संवाद आते हैं, ठीक है, वो आपके चेयरमैन नहीं है। तो यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन है आपके एस राजा, ठीक है, ये आपको बताया गया होगा या लिखाया गया होगा वहां पर, तो आप ध्यान रखेंगे। हाँ एस राजू, सॉरी राजा कह रहा हूँ, एस राजू, राजा लिखा है एस राजू, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एस राजू जो है ये आपके चेयरमैन है। चेयरमैन अलग होता है, सचिव अलग होता है, सचिव मतलब सेक्रेटरी, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न जो है आपका, प्रेजेंट वर्तमान हेल्थ सेक्रेटरी कौन है आपके, स्वास्थ्य सचिव कौन है हमारे भारत के, स्वास्थ्य सचिव काफी ऊंचा दर्जा होता है आपका। अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं आपका, तो ये कौन व्यक्ति हैं आपके, देख रहे हो कितनी ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, मतलब बंदे ऐसे हैं जो काफी ऊंची ऊंची पोस्टों पर आपके पहुंचे हुए हैं। तो आपके हेल्थ सेक्रेटरी, पेपर माई क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कोविड की सेकेंड वेव जब आपकी आ रही थी उसके आसपास इनको बना दिया गया था। तो ये जो व्यक्ति हैं इसलिए पूछे गए हैं आपसे, राजेश भूषण, ठीक है, ये आपको मैंने उस वक्त बताया भी होगा। इनका पूरा नाम है यार राजेश भूषण बेंजवाल। अगर मैं बेंजवाल लिखता तो हल्का सा आपको हिंट मिल जाता, पटवाल, बेंजवाल, ये नाम जो होते हैं हमारे ना, कोटियाल, ये नाम अधिकतर हमारे उत्तराखंड से लिंक करते हैं। उत्तराखंड के चमोली गांव से जो है इनका लिंक है, चमोली प्रांत से आपका, ये ध्यान रखना। तो ये आपके जो है स्वास्थ्य सचिव जो है ये आपके नियुक्त किए गए थे लास्ट ईयर। तो वर्तमान में ये आपके हैं राजेश भूषण बेंजवाल, और ये कोविड संबंधी जो भी आपकी अपडेट रहती है उस पर ये ब्यौरा जो है आपकी मतलब देते हैं आगे, ठीक है। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इनको डील करना पड़ता है चीजों को, आपकी कैबिनेट के पार्ट पर, आपकी सरकार के पार्ट पर, गवर्नमेंट के पार्ट पर, ठीक है। अगला सवाल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता वाला, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाला, ठीक है, जैव विविधता वाला पार्क आपका सबसे बड़ा
कहाँ पर आपका आएगा खुल करके, या आ चुका है ये, है ना, मतलब केम अप, आ चुका है, आएगा नहीं मतलब आ चुका है, पहले बात हुई थी इसकी हल्द्वानी में, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है आपका ये हल्द्वानी में है। रामायण सर्किट या रामायण वन भी आपने ध्यान रखना है कहाँ पर है, हल्द्वानी में है। मॉस गार्डन कहाँ पर है वो आपने ध्यान रखना है। लाइकन गार्डन कहाँ पर है वो आपने ध्यान रखना है। क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर मिली है वो आपने ध्यान रखना है। इसी तरह से आपने टूलिप गार्डन कहाँ पर है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। संस्कृत ग्राम कहाँ पर ओपन करने को कही गई थी बात, वो आपने ध्यान रखनी है। तो ये डेटा उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी आपको इसी में स्टार्टिंग में कंडोलिया थीम पार्क बता दिया गया, पौड़ी गढ़वाल, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है आपके जो पेपर में काम में आएंगे। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, वनस्पतियां भी होंगी साथ में उनके, आपके डियर वियर ये भी, मतलब जितनी भी आपकी चीजें होती हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर में, वन्य जीव हो गए और चीजें होगी, वनस्पतियां होगी, वो सारी की सारी चीजों का जो है एक बड़ा पार्क होगा, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ। तो वो हल्द्वानी में आपका आया है, ठीक है। अगला सवाल आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में। देखो मैं ये उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो हमारा नीति आयोग छापता है। वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की आती है, ठीक है, 2020 में शायद वो आई नहीं उसके बाद में, उसमें इंडिया की रैंक 63rd थी जो आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है, ठीक है। मैं इस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि आपका एक DI PTT जो है, PPT हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ट्रेनिंग वाला जो है आपका, वो जो है आपका एक रिपोर्ट जो है एक सर्वे करवाता है और नीति आयोग जो है रिपोर्ट को पब्लिश करता है आपका, और बाकी डिपार्टमेंट की हेल्प लेकर के। तो इसके तहत उत्तराखंड की रैंक कितनी है, ये सारे के सारे इंडेक्स कर लेना, जितने भी करा रहा हूँ, 3-4 करा चुका हूँ मैं आपको। उत्तराखंड की रैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तराखंड की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2020 नहीं देखा होगा आपने, उस वक्त न्यूज नहीं सुनी होगी, लास्ट ईयर सितंबर के आसपास की न्यूज थी आपके पास। तो ये 11th रैंक है, ठीक है, यहाँ काफी नीचे चला गया आपका उत्तराखंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही बीच में एक और न्यूज थी कि कुछ 25 बेस्ट नेशनल पार्क आपके बनाए गए थे, तो 25 बेस्ट नेशनल पार्क में जो हमारे भारत का सबसे ऊपर पोस्ट में नेशनल पार्क आया वो जिम कॉर्बेट ही था, ये ध्यान रखना, है ना। एक सर्वे हुआ था आपका, तो 25 बेस्ट आपके नेशनल पार्कों का एक सर्वे हुआ था, तो उन 25 बेस्ट नेशनल पार्क में हमारा जिम कॉर्बेट आया था, लेकिन ये सेकंड पोजीशन पर आया था। फर्स्ट पर तंजानिया का नेशनल पार्क आया था, ठीक है, ये नंबर आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड पर शायद बांधवगढ़ आया था आपका, MP वाला जो है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो जिम कॉर्बेट काफी ज्यादा है। पहला आपका जो है मैंने बताया क्वारंटाइन सेंटर भी आपका यही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट के लिए भी यही है, बच्चे राजा जी करके आते हैं, मैंने कहा था। हाईएस्ट नंबर ऑफ आपके टाइगर्स के लिए भी यही है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट का अपने आप में काफी बड़ा महत्व है। पहला हमारे देश का जो है वो भी यही है, टाइगर रिजर्व भी पहला हमारे देश का नेशनल पार्क भी यही है, ठीक है। तो कई सारी चीजें जो है जिम कॉर्बेट अपने आप में समाये हुए हैं, ठीक है। थर्ड, हाँ मैंने कहा मुझे लग रहा था कई लोग सेकंड या थर्ड करोगे, क्योंकि अधिकतर जो चीजें मैं करा रहा था ना भी पीछे, उसमें उत्तराखंड की रैंक सेकंड, थर्ड, और एक स्टार्टिंग जो आपका कौन सा सूचकांक था स्टार्टिंग में, निर्वात वाला जो था, निर्यात वाला, उसमें टॉप भी थी हिमालयी राज्यों में, ठीक है, वहां पर भी जो कराया गया था आपका। लेकिन यहाँ पर यार फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, मतलब कहीं आप कर दो कि यार उत्तराखंड का ही सवाल सर पूछ रहे हैं तो स्टार्टिंग के ही कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड जो है 11वें नंबर पर है, हाँ। और उसी रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश आपका टॉप की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश जो है, जो आपकी ये सर्वे है नीति आयोग का, इसमें फर्स्ट नंबर पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और पहली बार नहीं, मेरे ख्याल से 2 साल से कंटिन्यू फर्स्ट पर चल रहा है पिछले, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका, खड़क सिंह बल्दिया साहब, काफी ज्यादा मैंने उनके बारे में पढ़ाया आपको। करंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, अभी जो रिसेंट बैच था मेरा, उस वाले बैच में, तो आपको पर्सनैलिटी में जब कराया गया था, खड़क सिंह बल्दिया साहब का नाम आपको बताया गया था। पिथौरागढ़ में जो है इनका लिंक है। तो ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे बोला है, तो थे बोला गया, तो सवाल इसलिए है क्योंकि इनका निधन हो चुका है लास्ट ईयर में, ठीक है। तो आपने बताना है खड़क सिंह बल्दिया साहब का लिंक किससे था, क्या थे वो। वहां पर भी कराया मैंने, फोटो दिखा करके भी आपको जो है साथ में सेव किया होगा, आप देखोगे, हाँ जियोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। तो जो भी आपका एक भू विज्ञान संबंधी जो आपकी वैज्ञानिक कह लो, ये वो थे जियोलॉजिस्ट, ठीक है, खड़क सिंह बल्दिया साहब आपके, ये आपने ध्यान रखना। वर्तमान आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इस डेट पर, ठीक है, वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। जो जो चीजें उत्तराखंड के लिंक उठाएंगी वो चीजें आपने ध्यान रखनी। तो उत्तराखंड के वर्तमान उत्तराखंड मतलब आपके जो करंट एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, अब यार ये दो चीज़ें बन जाएंगी ना, देखो आप दोनों जवाब दे दोगे, मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर जो है आपका, अगर मैं यूनियन कहूँ, है ना, अब दो चीज़ है ना, क्योंकि हमारे राज्य में भी है, राज्य की बात है तो अरविंद पांडे साहब का नाम आप वहाँ पे करके आओगे। अगर मैं यहाँ पे सेंटर की बोलता है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, तो इस सेंस में आपका करना मुझे यही था, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इनको आप ये ध्यान रखना, इनको जो है आपका वातायन, है ना, वातायन मतलब लिटरेचर वर्क में काम करने के लिटरेसी वर्क अवार्ड मिलता है। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2020 का, लाइफ टाइम। एक यूके का आपका एक ग्रुप है, ब्रिटिश इंडियन लोग हैं उस ग्रुप में, लाइफ टाइम अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड जो है इनको
जो ये लेखन कार्य करते हैं कई सारा, निशंक ये आगे लगाते हैं, ठीक है, अपने नाम पर। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 ये इनको मिला है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। प्रताप पोखरियाल साहब को ग्रीन ग्लोबल अवार्ड मिला है, कंफ्यूज नहीं होना है। वातायन आएगा आपका कि कहीं वातावरण से है, तो आप जल्दबाजी में उसका टिक लगा के आ जाओगे प्रताप पोखरियाल की, मैंने जल्दी में पढ़ा था, सर ने कहीं पढ़ाया था, तो वैसे ध्यान कंफ्यूज मत होना। वातायन का जब आएगा, ये लंदन की जो है आपका एक इंडियन का ही ग्रुप है वहाँ पर, उन लोगों ने इनको दिया था, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिया गया ऑनलाइन अवार्ड रमेश पोखरियाल निशंक साहब को। ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और हमारे जो स्टेट वाले हैं वो आपके अरविंद पांडे। यहाँ तक क्लियर है यार चीज आपको? हाँ हाँ, यूनियन में रमेश पोखरियाल निशंक के एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं, ये ध्यान रखना आप, है ना। यही है, इन्होंने ही आपका कहा है कि फिर जैसे जब दम दिया गया ना, तो इन्होंने ही फिर वहाँ पे सैंक्शन कराया कि यार उत्तराखंड के बजट में आपने सुना ना आपकी बार 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जैसे आपके सुशीला तिवारी यही गवर्नमेंट कॉलेज फेमस थे, तो 3 और के लिए जो इन्होंने डिमांड दी, हरिद्वार में, रुद्रपुर में और एक और जगह पर आपका अब की बार के बजट में बोला गया कि उत्तराखंड में जो है 3 आपके खोले जाएंगे। हाँ, तो अरविंद जो है ना, अरविंद पांडे उत्तराखंड के हैं, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन के हैं, अरविंद पांडे जो है आपके यहाँ के हैं, जो आपका राज्य उत्तराखंड का, ठीक है। तो कुछ सवाल जो है अब हम बजट पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी पे ये सेशन समाप्त हो जाएगा हमारा, एक ही सेशन पर कुछ 5-6 सवाल रहेंगे आपके मेजर मेजर। तो उत्तराखंड का बजट जो है 2021-22 जो है वो किस जगह पर आपका जो है प्रेजेंट किया गया, पहला सवाल ये है। उत्तराखंड का बजट 2021-22 किस जगह पर आपका प्रेजेंट किया गया, और बिल्कुल गैरसैंण में किया गया, और ये पहली बार नहीं किया गया, अगर पेपर में आएगा गैरसैंण में पब्लिश हो तो कौन सी बार हो, थर्ड टाइम, ठीक है। गैरसैंण में आपको पता है 2014 के आसपास ही जो है पत्थर रख दिया गया था, वहां पर आपका शिलान्यास कर दिया गया था, तो 2000 गैरसैंण में ही आपका थर्ड टाइम आपका हुआ है, और गैरसैंण में हुआ है ये आपका 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च को जो है ये किया गया। 5 6 मार्च को डिस्कशन चली, 6 मार्च को उसके बाद यहाँ पर टीम आई 5 मार्च के बाद में, और 7 मार्च को जो है बुलावा हुआ आपके इनका, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब का, और 9 मार्च को इनका इस्तीफा हुआ, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये बजट जो है आपका पेश किया गया गैरसैंण में। गैरसैंण हमारी 8 जून 2020 को हमारी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, ठीक है, शीतकालीन आपकी दे देता हूँ। सवाल अगला, टोटल एक्सपेंडिचर है ना, टोटल जो आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है कि कुल बजट जो है कितने का है, बजट कितने का है हमारा, मतलब कितने का बजट हमारा है 2021-22 का, तो कितने का बजट है हमारा ये आपने बताना है, जो एक सेंटर द्वारा एलोकेट की गई चीज को, और स्टेट बजट जो हमने बनाया अपने राज्य ने, वो कितने का वो बजट है आपका, क्या धनराशि है वो, ठीक है। डेटा है, डेटा थोड़ा बहुत देख लेना आप। 57,400 करोड़ का ये डेटा है, और 10% का इसमें इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 1920 के हिसाब से आपके पास 10% का इंक्रीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। पर 57,400 करोड़ का जो है आपका बजट है, ठीक है। पिछली बार भी 50 प्लस में ही था, हालांकि आपका 53-54 के आसपास में आपका था, तो ऐसा कुछ आपके पास डेटा था। तो 10% का 2019-20 से क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव आपका 14% तो आपका पिछले से आप कंपेयर करके करोगे, 19-20 के हिसाब से आप करोगे क्यूमुलेटिव दोनों में, तो 10% का जो है इंक्रीज उसमें उठाया हुआ है आपका, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल बजट एलोकेट, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये आपको हालांकि पीडीएफ में भी दी जाएगी योजनाएं। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, क्योंकि बीच में बहुत इंसिडेंट्स बढ़ गए थे, महिलाएं जाती थी पहाड़ों में, जंगलों में, बाघ के अटैक और शेर के अटैक, जंगली जानवर के अटैक की खबरें आ रही थी, तो इसके तहत जो है आपका जो कपिला पशु आहार टाइप की चीज होती है, तो ये कुछ आपका रख दिया जाएगा, घर के दरवाजे में ही लाया जाएगा, ताकि महिला वहां ना जाए और शिकार ना हो किसी जंगली जानवर का आपका। तो इसके लिए मुख्यमंत्री घसियारी योजना की जो है शुरुआत 25 फरवरी 2021 से जो है आपकी की गई, और बजट में जो है इसको कुछ आवंटन किया गई राशि। 25 फरवरी, ये रिसेंट है तो पूरी डेट के साथ ध्यान रखना, 25 फरवरी 2021 को ये स्टार्ट की त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने। तो इसके लिए बजट एलोकेट किया गया आपका, तो ये बजट कितना एलोकेट किया गया आपके इसमें, ये आपने बताना है, 50 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़ या 15 करोड़, ठीक है। स्कीम में पढ़ लेना, स्कीम आप देख रहे हो पेपरों में आ रही है, ठीक है। तो 25 करोड़ जो है इसको एलोकेट किया गया, नई नई स्कीम है, ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया, 25 करोड़ जो है इसमें राशि दी गई है। छोटी सी सब सेक्टरल स्कीम है ना, क्योंकि बाद में आपकी कृषि की स्कीम है, उनको दिया गया अलग अलग से, तो एक छोटी सी स्कीम थी, नहीं पता था, कोई नहीं, कुछ डेटा है जो अलग से ना बजट में जो है अलग से जो है ये बनाया गया है डेटा आपका स्कीम बेस्ड। बाकी तो डेटा आपको दिया ही गया है पीडीएफ, उसके अंदर से तो काफ़ी चीज़ जो है आपको वहीं से मिल जाएंगी कवर होने की। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में कभी स्पेसिफिक स्कीम से आ जाते हैं, कब लॉन्च हुई, कब स्टार्ट हुई थी, या कितना एलोकेशन उसका है स्टेट पर, ठीक है, स्टेट पर कितना एलोकेशन है, तो वो आपने ध्यान रखना। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगी, इसी साल आई है, और क्योंकि मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़े थे पिछले 1-2 सालों में, ठीक है। अगला सवाल आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, यही न्यूज़ें चली ना, घर में घुसा गुलदार, यहाँ कंटिन्यू ये खबरें आ रही थी आपकी, बाहर से मेरठ से भी बुलाया था शूटर चंपावत में तो मारने के लिए, बताओ।
टोटल बजट एलोकेट आपका दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना है ना, किसान कल्याण योजना स्पेसिफिक योजना है, इसके तहत आपका दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत जो है बजट कितना आवंटित किया गया। देखो किसान योजना के लिए तो बहुत ज्यादा किया गया होगा, जो किसानों के लिए खर्चा किया गया होगा आपका, ठीक है। सेंसस 2021 में होता है आपका और 2022 में उसकी रिपोर्ट आती है। सेंसस हर 10 साल में होता है आपका, है ना। जो है आपका 2021 में जो है आपका सेंसस जो एक इन्फॉर्मेशन आती है, पर 2022 में फाइनली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो पूरा डेटा होता है एनएसएसओ द्वारा किया हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया हुआ। जीएसओ लोगों की मदद ली जाती है, जो एसएससी के अंदर एक पोस्ट होती है आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल सर्वे वाली, या आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे हम इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, उनकी मदद के सहारे, बाकी और लोकल लोगों की मदद के सहारे, जो स्टेट के आपके जो ऑफिसर हैं उनके सहारे एक रिपोर्ट पूरी तैयार की जाती है। और सेंसस होने के बाद 6 महीने बाद वो रिपोर्ट सौंपी जाती है आपके राष्ट्रपति को, फिर फाइनल रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है। मतलब 2021 में सेंसस है, 2022 में आपके पास डेटा आ पाएगा कि क्या है पूरा का पूरा जो स्थिति है, क्या रही क्या नहीं, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना एक है आपकी, तो इसके तहत जो है आपका 47 करोड़ रुपए की जो है आवंटन राशि जो है आपकी दी गई है, ठीक है, कृषि किसानों के कल्याण के लिए। उनकी जो है आपकी ये कह लो 2011, हाँ अभी 2011 का ही आपने करना है, यही आएगा पेपर में, ठीक है, 2011 वाला ही आपके पेपर में आएगा। तो ये सुसाइड केस ना हो, जैसे लोन वेवर वाली चीजों में, और इनको आसानी से ऋण मिल जाए, इन सारी कोऑपरेटिव वाला केस हो, तो इन सब चीजों के लिए जो है ये योजना इस चीज को जो है आपकी ओवरलुक करती है। अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट सवाल, टोटल बजट अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है ना, आपने आयुष्मान भारत योजना सुनी है, 2019 में आयुष्मान भारत जो आपकी योजना, 2018 में आयुष्मान भारत जो योजना आपकी लॉन्च की गई थी। तो उसके बाद हर राज्यों ने अपनी अपनी भी लॉन्च की, तो हमने भी लॉन्च की भैया, एक कार्ड यहाँ पर भी मिलता है स्टेट का हेल्थ कार्ड, आपको पता होगा। तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो है आपकी, ठीक है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत कितना बजट जो है ये दिया गया है आपका, कितना बजट दिया गया ये आपने ध्यान रखना है, 150 करोड़ है ना, 150 160 नहीं 150 करोड़। तो अटल आयुष्मान हमारे उत्तराखंड की योजना है, इस नाम से आएगी आपके पास अटल आयुष्मान योजना। वैसे आपकी आयुष्मान भारत 2018 में जो है आपकी लॉन्च की गई थी सितंबर के आसपास में, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका, ये अंतिम सवाल रहेगा आपका आज का, और बजट से रिलेटेड सवाल है, कॉमन एक सवाल है हमारा, कि कौन सा आर्टिकल जो है हमारे संविधान का स्टेट बजट के प्रोविजन की बात करता है, कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें स्टेट बजट की जो है आपकी बात की गई है, ये आपने बताना है। हमारे संविधान की वो कौन सी अनुच्छेद है जिसमें राज्य में आपका बजट जो है उसके लिए गवर्नर बोलेगा कि भैया आप जो है, जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है तो प्रेसिडेंट बोलता है सरकार को कि भैया ले डाउन करो आप बिफोर बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसों में उसके ऊपर चर्चा होती है। अब यहाँ तो दो सदनात्मक है नहीं, एक ही सदन है विधानसभा, तो यहाँ पर गवर्नर जो है सरकार को कहता है कि आप अपना बजट पेश करो। तो हमारे जो है सारे पोर्टफोलियो सब मेन मेन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने ही रख रखे थे, तो मुख्यमंत्री साहब ने ही बजट जो है हमारा पेश किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने अपना, ठीक है। तो वही पीछे से पेश करते हुए आ रहे हैं, 202 आर्टिकल के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ना इनका लिंक सेंटर वाले से है, ठीक है। ये मनी बिल हो गया 110, जो कि केवल लोकसभा में जो है आपका प्रस्तुत होगा, और लोकसभा का स्पीकर जब उसके सहमति देगा उसके बाद ही जो है वो मनी बिल जो है आपका कहा जाएगा, उसके बोलने के बाद जब वो देगा, ठीक है। 112 होता है आपके पास बजट, जिसमें बजट की आपकी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट BUDGET बजट की बात इसमें है। 111 में राष्ट्रपति का जो है आपका हाँ या ना असेंट देना, जब ये साइन करेगा तब जाकर के वो फाइनल डॉक्यूमेंट बन जाएगा आपका, गैजेटी में जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। 202 जो है आपका ये स्टेट वाले को लिंक करता है, किसको लिंक करता है, स्टेट कि राज्य में भी जो है बजट, देखो हमने किया कि नहीं किया, 1 महीने बाद 1 फरवरी को आपका सेंटर में हुआ, तो ऐसे ही राज्य में भी जो है, ऐसा नहीं कि सेंटर ने पैसे दे दिए आपके तो राज्य जो है उसको यूज कर रहा है बता नहीं रहा, तो आपने क्या स्कीम में क्या किया क्या नहीं किया। तो जो आपका 4 मार्च को काम हुआ, ये सारे का सारा आता है कौन से वाले आर्टिकल के अंदर, 202 वाले आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। बाकी जो आपको पीडीएफ दी गई है, आप उसमें से कोर डेटा पढ़िएगा, कितना परसेंट जो है आपका इंक्रीज है, राइज है, ये वाली चीजें। 112 में यूनियन बजट है आपका, है ना, यूनियन बजट की बात है 112 में, ये आप ध्यान रखोगे बजट टर्म की। इसके अलावा एक और आर्टिकल होता है 117 है ना, 117 में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है आपके पास, 117 का थर्ड पार्ट है ना। 117 आर्टिकल भी थोड़ा बहुत आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक रखता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। बजट से पहले जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे के बाद आपकी बजट से पहले 1 हफ्ते पहले के आसपास क्या होती है, हलवा सेरेमनी होती है, जिसमें वित्त मंत्री जो है हलवा बना हुआ होता है और वो हलवा थोड़ा सा बांटती हैं, पूरा काजू किशमिश सारे डला हुआ आपका, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। नीति आयोग जो है आपका, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, नीति आयोग, नीति आयोग जो है आपका ये अलग अलग स्कीमें बनाता है। नीति आयोग के आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, देखो बहुत सारी स्कीम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है आपका, ये भी अपने आप से सर्च सर्वेक्षण जो है आपका एक मिशन चलाता है, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है आपका
प्लानिंग कमीशन को चेंज करके बनाया गया था। 2014 में इसकी रूपरेखा रखी गई थी और 1 जनवरी 2015 को जो है ये आपका लागू हो गया था। वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन तो हमेशा वही रहेंगे जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब चेयरमैन आपके कौन है, मोदी जी हैं, तो यही रहेंगे आपके। प्राइम मिनिस्टर रहता है हमेशा डी फैक्टो, मतलब वही जो होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है। और जो आपके इनके वाइस चेयरमैन है वो है आपके राजीव कुमार साहब। चेयरमैन जो है ये हैं राजीव कुमार साहब, ठीक है। तो इसके अलग अलग विजन होते हैं, ठीक है। एक 15 ईयर विजन, इसने कहा ना 5 साल में तो प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा, अगर पेपर में आता है 15 ईयर विजन जो है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है रिपोर्ट, तो 15 ईयर विजन की रिपोर्ट भी जो है ये नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई है, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि भैया जो हम देंगे रिपोर्ट वो देंगे 2030 में कि कितना काम हमने डेवलपमेंट किया। क्यों देंगे, क्योंकि भाई ये बना कब है, 1 जनवरी 2015 में। पंचवर्षीय योजना थी इससे पहले आपकी प्लानिंग कमीशन, वो 5-5 साल में होता था। उसका रिव्यू जो होता है मिड टर्म में भी होता था 2.5 साल बाद, ठीक है। और 2000 फिर जैसे 5 साल हो जाएंगे तो हर 5 साल के बाद में, जैसे 2012 में आपका लास्ट प्लानिंग कमीशन था, 2017 तक वो चला था, है ना। लेकिन 2017 से पहले बन चुका है नीति आयोग, तो ऐसा नहीं कि वो डिसरप्ट हो गया आपका, वो चला 2017 तक चला। उसके बाद यही चीज आपकी चली, आपने ध्यान रखना। तो 2030 में नीति आयोग अपना एक पेश करेगा कि उसने क्या क्या काम किया है डेवलपमेंट के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या करना है, यह सब आप रिसेंटली देख रहे हो ना कि नीति आयोग की चीजें चल रही है सारी की सारी। नीति आयोग में एक थिंक टैंक है आपका, अटल थिंक टैंक, ठीक है, वो भी यहीं पर बनाया गया, अटल इनोवेशन मिशन जिसके अंदर आता है AIM। तो ये सारी की सारी चीजें यहीं की है। हाँ, 5 ईयर प्लान जो है नेहरू जो है रशिया से लाए थे, गॉस प्लान था फेमस आपका, स्टालिन का, GOS, गॉस प्लान जो था, जोसेफ स्टालिन का जो है आपका फेमस प्लान था रशिया का, ठीक है। गॉस प्लान ये रशिया का प्लान था, 5 ईयर जो आपका रशिया का एक प्लान था जो चल रहा था वहाँ पर, रशिया का प्लान था। तो यहाँ पर जब वो घूमने गए आपके जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने देखा कि जब पूरा का पूरा ग्रेट डिप्रेशन आया था विश्व में 1928-29 को, तो आपका पूरा का पूरा ब्रिटेन ब्रिटेन पूरा डूब गया था, लेकिन इकलौता रशिया ऐसा था जो कि नहीं डूबा था, ठीक है। रशिया उस वक्त, क्योंकि आपको पता है एक तरह से आपकी सोवियत कंट्री थी, और कम्युनिज्म की चीज साथ साथ चल रही थी वहाँ पर, है ना। कम्युनिस्ट वाला भी था और सोवियत वाला भी था। आपको बोल्शेविक और मेलशेविक 2 पार्टियां आपकी चलती थी, है ना। आपने सुना होगा नाम, व्लादिमीर लेनिन का नाम आपने सुना होगा। लेनिन था रशियन रिवोल्ट जो था आपका, रशियन जो आपका हुआ था क्रांति 1917 की, उसके जो है अग्रज थे, उसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे आपके, ठीक है। तो ये कुछ डेटा आपने ध्यान रखना है। हालांकि जोसेफ स्टालिन का दर्जा काफी ऊपर है, 50s तक मेरे ख्याल से आई थिंक वो रहा था आपका, भारत की आज़ादी के वक्त भी आई थिंक वही था आपका, ठीक है। और वैसे ही चाइना का व्यक्ति आपने ध्यान रखना है, वो भी काफ़ी फेमस है आपका, है ना, माओ जोदांग, माओविस्ट, माओ विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला माओ जेदोंग, यही वो व्यक्ति था जिसने जो है पीछे से खंजर जो है गोपने वाला काम किया आपका, हिंदी चीनी वाई वाई वाला। नेहरू का ये जो था आपका ये कह लो एक दोस्त टाइप का, ठीक है। तो माओविस्ट वाली विचारधारा जो जन्मी आपकी, जो नेक्स्ट बाद में बनी, वो सब यहीं पर है। सर बेसिकली इंडिया में जो भी होना है फ्यूचर डेवलपमेंट पॉलिसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीति आयोग का मीनिंग ही वो है। मतलब जो भी डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट होंगे ना, हमने जैसे जो भी टारगेट रखना है, हमने कोई टारगेट दिया है, वो टारगेट अचीव हो रहा है, मतलब प्लानिंग कमीशन का जो काम होता था आपका, प्लानिंग कमीशन पर स्पेसिफिकली बोलता था कि यार ये क्या करेगा आपका, जैसे ये भी GDP ग्रोथ रखेगा, है ना। अपना नीति आयोग भी जो है सेट करता है चीज़ों को, बाकी RBI सेट करता है कि हमारी अब की बार जो है ग्रोथ इतनी होगी इकोनॉमी की, बाकी आपका NSSO जो है वो अपनी रिपोर्ट अलग से निकालता है, ठीक है। फिर बाकी नेशनल तो बहुत सारी आपकी एजेंसी है, मूडीज है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी अलग अलग फिच जो है आपकी, फिच की रेटिंग्स होती हैं आपकी, तो ये भी बताती है कि इंडिया की इकोनॉमी इतना डेवलप होगी। OECD है आपका, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है आपकी, IMF की रिपोर्ट्स हैं, तो ये तो अलग चलती रहेंगी। बाकी नीति आयोग जो है अपने स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर चीज को देखेगा, ठीक है। तो ये नीति आयोग है, फुल फॉर्म कई बार आ जाती है इसकी, और वर्तमान में इसका वाइस चेयरमैन कौन है ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो चलो यार, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना, मैं आपको बता दिया, आपको पॉलिटी जो है कल उसके जो है सेट स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ना, PDF आपको दी गई है, तैयार रहना कल से टेस्ट के सेट के लिए आप, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में हम खत्म करेंगे GS को। चलिए ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। तो यहाँ पर